अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट हमारे डिफरेंट सेशंस हो चुके हुए हैं, उनमें हम ट्रेडिंग भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और इस ट्रेडिंग में कि इस मार्केट के डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों इस मार्केट में काम करते हैं। और उसके बाद हमने शेयर किया कि डिफरेंट किस्म के इस मार्केट में सेशंस होते हैं, जिन सेशंस को मद्देनजर रख के हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि इस मार्केट में पैसा किस तरह कमाया जाता है। इस मार्केट में जैसे हम शेयर कर चुके हुए हैं कि डिफरेंट किस्म की करेंसीज होती हैं, डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज होती हैं, डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज होती हैं, तो उनमें हम काम करते हैं। ये हम बात करने लगे एक पेयर की, यूरो यूएसडी को लेकर ना। यूरो यूएसडी को एक पेयर की बात करने लगे कि फॉर एग्जांपल जी, जो यूरो यूएसडी है उसकी प्राइस है जी 1.3233 इस वक्त है। ये हम खरीदते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है, मतलब उसकी प्राइस चली जाती है 1.3283। 1.3233 और 1.3283 का मतलब सबसे पहले ये है कि एक जो यूरो है वो बराबर है 1.3233 के। ठीक है, जब हमने खरीदा है तो थोड़ी देर बाद उसकी जो प्राइस है 1.3283 चली जाती है, 1.3283 चली जाती है। अब मतलब असूलन वो जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा अप नहीं गई, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि वो सिर्फ 1.32 के बाद वाले हिस्सों में, यानी कि अगले 4 डिजिट्स में वो मूव की है, 33 से 83 तक गई है। तो ये बेसिकली जो है 33 से 83 तक का जो है वो 50 पॉइंट्स का फर्क है। अगर हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बात करें तो इन्हें हम पिप्स कहा जाता है कि 50 पिप्स का फर्क है। ये बेसिक पिप्स होती क्या है, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, अमूमन किसी भी करेंसी में अशारिया के दाई जानब 4 हिस्से होते हैं। जैसे वो हमने 1.32 समथिंग पढ़ा, ये या ये इस तरह है जी 1.3224 है। ये 4 हिस्से हैं, अशारिया 3324। जब प्राइस 1 पॉइंट आगे बढ़ती है यानी 1.3225 होती है तो हम कहते हैं 1 पिप का इजाफा हो गया। ट्रेडर अमूमन नफा नुकसान का हिसाब पिप्स के कम या ज्यादा होने की वजह से करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है तो हमारे लॉट साइज के मुताबिक जो है वो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें कितने पिप का जो है वो इजाफा हुआ है, कितने पिप की जो है कमी हुई है, या हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। जैसे ये यूरो था 1.3233 से 1.3283 तक गया, इसमें हम कहेंगे कि ये 50 पिप्स जो हैं ये प्लस हुई हैं। ठीक है, अब हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट में हमारा फॉर एग्जांपल जी अगर ऑर्डर था 0.01 का, ये नेक्स्ट हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ये जो 0.01 लॉट साइज है ये इनका क्या तरीकाकार होता है। अगर हमारा 0.01 का ऑर्डर था तो ये 50 पिप मार्केट ऊपर गई है। 0.01 मल्टीप्लाई बाई 50, इसका मतलब ये है कि हमें 0.50 डॉलर्स जो है ये प्रॉफिट हुआ है। अगर ये माइनस में जाती है तो हम इसका मतलब ये होगा कि ये -0.50 हमें हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारा जो यही ऑर्डर अगर था 0.10 का होता तो हमने ये कैलकुलेशन करनी थी कि ये 50 पिप गई है मल्टीप्लाई बाई 50, तो इसका मतलब ये होना था कि हमें
ये 5.0 यानी कि $5 हमें प्रॉफिट हो रहा है एक ये 50 पिप्स पर। इसी तरह अगर हमारा 0.05 ऑर्डर था तो हमें वो $25 प्रॉफिट, या अगर वो अगेंस्ट होती तो $25 लॉस। ये इसी तरह सेकंड एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह जीबीपी यूएसडी की इस वक्त कीमत, ये मिसाल एक दी हुई है, 6187 है। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि 1 पाउंड की कीमत गिर रही है। आप इस जोड़े को बेचते हैं, चंद घंटों बाद इसकी कीमत 1.6137 हो जाती है। आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं, आपने 50 पिप्स कमा लिए। इसी तरह वो भी सेम ही एग्जांपल दी हुई है, बाई में भी और सेल में भी। यानी कि इस मार्केट में हम एक चीज को बाई करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और एडवांस सेलिंग के जरिए भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बेसिकली बाइंग और सेलिंग, इस मार्केट में डिफरेंस। सवाल ये पैदा होता है कि सेल करके किस तरह कमाए जाते हैं, कि एक चीज हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है तो हम किस तरह उसे सेल कर सकते हैं, सेल करके किस तरह उसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये मिसाल इसी तरह ही है। आप समझ लें जी, आप एक मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसे ये मेरे पास जिस पर मैं बैठा हूँ चेयर मेरे पास अवेलेबल है। ये चेयर फॉर एग्जांपल, इस चेयर की प्राइस है जी इस वक्त 11,000 रुपए। ठीक है, आपके पास कोई भी बंदा आता है या आपके पास कोई क्लाइंट है जी, वो डिमांड करता है कि जी ये मुझे 5 चेयर्स ये चाहिए। अब आपके पास वक्ती तौर पे वो चेयर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो आप ये काम कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर्स के बिजनेस से आप वाबस्ता हैं। वो बंदा डिमांड करता है कि जी मुझे ये 5 चेयर्स चाहिए। आप क्या करते हैं, आप उसे ऑर्डर रेट दे देते हैं कि जी ये आपको 11,000 रुपए में ये चेयर मिल जाएगी। ये मैं एडवांस सेलिंग समझा रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल दी है जीबीपी यूएसडी वाली। अब वो चेयर्स आपके पास है नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने वो एडवांस सेलिंग कर दी जी, वो बेच दी है, आपने उसका ऑर्डर बुक कर लिया है कि जी ये 5 चेयर्स जो हैं, फी चेयर आपको 11,000 के हिसाब से मिल जाएगी। अब क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाके आप सर्चिंग करते हैं, सर्च करके वो इसके साथ की चेयर ढूंढते हैं। वो चेयर मिसाल के तौर पर जी आपको अगर मिलती है 11,500 रुपए में, तो ये जो 500 रुपया है आपको इजाफी देना पड़ रहा है। ये 505 चेयर्स थी, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2500 रुपए नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे किया कि आपने एडवांस सेलिंग की है। इसी तरह यही चेयर अगर आपको मार्केट में मिलती है जी 10,500 रुपए की, तो उसमें होगा ये कि ये 500 रुपए इसमें आपको प्रॉफिट चल रहा है। 500 जरा 500, तो ये आपको प्लस 2500 हो जाएंगे। यानी कि ये जो 2500 थे ये आपके प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये आपको ज्यादा में मिलती है तो वो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे ही मतलब आज हमने भी रिसेंटली एक सिग्नल शेयर किया हुआ था, ट्रेड एक शेयर की हुई थी गोल्ड की। गोल्ड हमने किया हुआ था 1856 के लेवल से, हमने एडवांस सेलिंग की हुई थी, एडवांस सेलिंग की थी। और उसमें हमने डिफरेंट किस्म की वो ऑप्शंस भी लगाई हुई थी, वो आगे जाके शेयर करेंगे। तो 1856 पे हमने क्या किया हुआ था, सेल किया हुआ था। मतलब कुछ देर ये जो गोल्ड है 1857 पर भी गया है। यानी कि वो उसका मतलब ये है कि हमें मार्केट में 1857 का भी मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए ये 1857.50 तक भी गया है, यानी कि इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी इस लेवल तक भी थी। फिर कुछ देर हमने और इंतजार किया, देखा है, तो यही जो गोल्ड है हमें मिल रहा था 1854 के रेट पे, 1852 के रेट पे भी। तो हमने क्या किया, मतलब 1852 पे, कुछ ने 53 पे, कुछ ने 54 पे, यानी कि वो अपनी एक इंतजार के हिसाब से या अपनी एक सर्चिंग के हिसाब से मतलब मार्केट में इंतजार किया। और जिस लेवल पे उन्हें मिला डाउन में, तो अपने ऑर्डर साइज के हिसाब से उन्होंने उतना प्रॉफिट उसमें कमाया। अब सवाल ये आता है, ये वही चीज आ गई, करेंसी को पढ़ा कैसे जाता है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। जीबीपी यूएसडी अगर ये पेयर है जी, इसका रेट है जी 1.51 समथिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो
पहली है जीबीपी बेस करेंसी है, सेकंड यूएसडी जो है ये कोट करेंसी है या स्पोर्ट करेंसी भी इसे कहते हैं, जो सेकंड आती है कि वो उसे सपोर्ट कर रही है। यानी कि इसका मतलब ये है जीबीपी यूएसडी का कि एक जीबीपी $1.51 के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसमें बाई का ऑर्डर लगाएंगे, बाई का ऑर्डर लगाएंगे तो उसमें हमें फायदा तब होगा अगर जीबीपी का रेट बढ़ेगा डॉलर के मुकाबले में। अगर जीबीपी बढ़ता है तो उसका मतलब यह है कि डॉलर जीबीपी के मुकाबले में ऑटोमेटिकली कमजोर हो रहा है। इसी तरह अगर ये हम इसे शॉर्ट करते हैं या सेल करते हैं तो उससे उसमें हमें तब फायदा होगा कि अगर जीबीपी का रेट यूएसडी के मुकाबले में कम होता है। अगर ये 1.51 258 थे या 1.5125 थे, अगर ये रेट 1.51 200 पे चला जाता है तो हमें ये फिर सेल करने में फायदा होगा। अगर यही जो रेट है 1.51 300 पे चला जाता है तो ये हमें बाई करने में फिर ये प्रॉफिट होगा। इसी तरह ये फिर डिफरेंट उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। मतलब जो लॉन्ग होता है ये मुख्तलिफ नाम है, लॉन्ग करना, शॉर्ट करना। लॉन्ग बेसिकली बाई को कहा जाता है, शॉर्ट सेल को कहा जाता है। मुख्तलिफ किस्म के नेम जो हैं वो ट्रेडर यूज करते हैं, कुछ बाई कहते हैं, कुछ बिड भी कहते हैं, बिड भी कहा जाता है, फिर उसके बाद कुछ आस्क भी कहा जाता है। यानी कि इस तरह डिफरेंट नाम, बिड, आस्क, बाई, लॉन्ग, ये सारे एक ही नाम है। इसी तरह शॉर्ट करना, सेल करना, ये डिफरेंट किस्म के नाम है। ट्रेडिंग में किस चीज को मद्देनजर रखा जाता है जब भी हम किसी भी पेयर में ट्रेड करते हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कोई भी करेंसी है, तो दो चीजें हम मद्देनजर रखते हैं। दो तरह के एनालिसिस जो अमूमन किए जाते हैं। एक एनालिसिस को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरे एनालिसिस को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये होता है मार्केट की मूवमेंट की जजमेंट को अंदाजा लगाया जाता है कि मतलब मार्केट क्या बिहेव कर रही है, कौन सा ट्रेंड बना रही है, क्या उसका पैटर्न क्या बन रहा है। मार्केट जो है वो साइडवेज मूव कर रही है, अप ट्रेंड में मूव कर रही है या डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, जब हम टेक्निकल को देखते हैं। इसी तरह जब हम फंडामेंटल को देखते हैं तो उसमें हम जिस पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी हमने ट्रेड की थी जीबीपी में। अगर हमने जीबीपी में ट्रेड करनी है तो फिर हम देखेंगे कि जीबीपी किस मुल्क की करेंसी है जी, ये करेंसी है यूके की। फिर हम देखेंगे कि यूके के हालात क्या हैं, ठीक है, यूके की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, यूके की बरामदात क्या है, यूके की दरामदात क्या है, यूके में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। इन तमाम चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे। अगर इनकी जो बरामदात हैं वो बढ़ रही हैं, इनकी बरामदात में इजाफा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जीबीपी को बाई करेंगे। और अगर इनका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, बेरोजगारी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि पाउंड स्ट्रांग होगा, इसकी वैल्यू में इजाफा होगा, तब हम इसे बाई करेंगे। इसी तरह अगर उसकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो मजबूत है तो हम जीबीपी बाई करेंगे। इसी तरह अगर उनके जो बैंक्स हैं, डिफरेंट किस्म के बैंक्स हैं, मतलब वो इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, यानी कि जो पैसा है वो लोग बैंकों में रखवाना पसंद करेंगे। उससे होगा ये कि उनकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें पैसे की सर्कुलेशन कम होगी, तो पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो उन तमाम रीजंस में हम क्या करेंगे, जीबीपी को बाई करेंगे, लॉन्ग करेंगे, बिड करेंगे, मतलब वो तमाम नाम के हम इसे खरीदेंगे। इसी तरह अगर ये तमाम चीजें अपोजिट सिम्ट में जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, उसे शॉर्ट करेंगे, हम उसे सेल करेंगे। इसी तरह ये आ जाती है जी, लॉट आ जाती है। लॉट क्या होती है? लॉट बेसिकली होती ये है कि जो हम ऑर्डर खरीदते हैं, जो ऑर्डर हम खरीदते हैं, हमारा डिफरेंट किस्म का जो ऑर्डर का साइज होता है, हम 0.01 लगाते हैं किसी ऑर्डर्स में, किसी ऑर्डर्स में 0.02 लगाते हैं, 0.05 लगाते हैं। मतलब ये जो तमाम, इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है हमारी लॉट साइज। इनके मुताबिक ही हमारा फायदा हो रहा होता है,
इनके मुताबिक ही हमें नुकसान हो रहा होता है। अब ये बेसिकली लॉट होती क्या, मैं ये थोड़ा सा आपको ना डिटेल में ये समझाता हूँ। लॉट फॉर एग्जांपल जी हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट हम यूज करते हैं मोस्टली तमाम लोग। अब स्टैंडर्ड अकाउंट में होता ये है कि जो एक लॉट है या एक स्टैंडर्ड जो लॉट है वो बराबर होती है एक, अगर मैं करेंसीज की बात करने लगा हूँ, 1 लाख यूनिट्स के, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट। अगर हम फॉर एग्जांपल जी बाई कर रहे हैं जी यूरो यूएसडी, उसका मतलब ये होगा कि हम 1 लाख यूरो खरीद रहे हैं अगर हम एक लॉट लगाते हैं तो। क्लियर है? इसी तरह अगर हम वही ऑर्डर जो है 0.10 लगाते हैं तो उसका मतलब ये होगा एक जीरो इसमें से माइनस कर दें, एक जीरो इसमें से माइनस कर दें तो ये होगा जी हम 10,000 यूरो जो है हम बाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये ही अगर 0.01 होगी तो उसमें फिर एक जीरो कम कर दें तो उसका मतलब ये होगा कि हम 1,000 यूरो खरीद रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह मतलब यही एग्जाम्पल को मतलब आप डिफरेंट करेंसीज पे, दूसरी करेंसीज पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी, जीबीपी पर भी कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, इसी तरह सीएनएन मतलब सीएचवाई सॉरी सीएचवाई, या कोई भी मुख्तलिफ करेंसीज जिन भी पेयर में, एनजेड में कर लें, एयूडी में कर लें, मतलब किसी भी पेयर में, एक्सोटिक पेयर में कर लें, क्रॉस पेयर्स में कर लें, मेजर पेयर्स में कर लें, किसी भी पेयर में कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये है कि आप जब आप एक लॉट लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप 1 लाख यूनिट्स आप उन चीजों के खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड में होता ये है कि जो स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक लॉट लगाई हुई है और अगर वो एक पिप, अगर वो 4 हिस्सों का है तो अगर वो एक पिप प्लस में मूव करता है तो आपको $100 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह वो अगर एक पिप माइनस में जा रहा है तो आपको $100 लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह वही अगर आपका ऑर्डर साइज जो है 0.10 का होगा तो ये 100 में से एक जीरो निकाल दें तो वो आपको $10 प्रॉफिट या $10 लॉस। ठीक है, तो इसी तरह ये अगर 0.01 का होगा तो उसमें आपको जो है $1 जो है मतलब प्रॉफिट या $1 लॉस चल रहा होगा एक वो मूवमेंट पर, 10 पॉइंट मूवमेंट पर, सॉरी 10 पॉइंट, यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट में अगर 1 पिप मूव करता है एक स्टैंडर्ड लॉट में तो आपको $10 प्रॉफिट, $10 लॉस। इसी तरह 0.10 में आपको $1 प्रॉफिट, $1 लॉस, और इसी तरह 0.01 में जो है वो 1 सेंट जो है प्रॉफिट और 1 सेंट लॉस चल रहा होता है। इसी तरह अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड की या सिल्वर की या मुख्तलिफ चीज़ों की, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, अगर गोल्ड में हम स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जी अभी गोल्ड है जी $1862 पर है। ठीक है, इसमें अगर हम यूज करते हैं जी 0.01 ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो ये 1862 से अगर 1863 तक जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें $1 जो है ये प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह ये 1861 पे आता है तो हमें वही जो है -$1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा जो ऑर्डर साइज है वो 0.10 है तो हमें $1 प्रॉफिट, $1 लॉस हो रहा था, तो यहीं पर हमें जो है वो $10
या प्रॉफिट हो जाएगा या $10 लॉस हो जाएगा। अगर वो हमारी फेवर में मूव करता है तो हमें $10 प्रॉफिट है, अगर फेवर के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो हमारे $10 लॉस है। इसी तरह अगर हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट है तो हमें जो है $1 मूव करने पे गोल्ड 1862 से 1863 होने पे हमें $100 प्रॉफिट, और इसी तरह 1861 पे हमें -$100 हमें हो रहा होता है। तो उम्मीद है कि काफी वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अच्छा जी, लास्ट चीज हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ऑर्डर लगा रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होती हैं। ये फिर हम तमाम चीजें प्रैक्टिकली भी देखेंगे ना। उसमें 3 ऑप्शंस आ रही होती हैं। एक चीज आ रही होती है मार्केट ऑर्डर, एक चीज आ रही होती है लिमिट ऑर्डर्स, और तीसरी चीज होती है स्टॉप ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है, मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल जी गोल्ड है 1862 पे, ठीक है। हमने क्या किया जी, मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर हमने बाई करना है गोल्ड तो हम फौरन ऑन द स्पॉट करेंगे कि 1862 पे जहां पे गोल्ड है हम मार्केट ऑर्डर करेंगे तो वो 1862 से ही हमारा गोल्ड बाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक होती है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमें एक अंदाजा हो रहा है कि अभी गोल्ड 1862 पर है, लेकिन ये मुमकिन है कि 1859 लगाने के बाद, यहां पर भी हमारा अंदाजा था कि ये गोल्ड जो है 1870 पर जाएगा फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन ये थी कि हमने फौरन ही कर लिया कि यार 1862 है, चलें ठीक है जी यहीं पे उसे खरीद लेते हैं, मतलब ये 1870 तक जाएगा। लेकिन हमारी एक सेंस और कह रही है, सिक्स सेंस कह लें या एक आइडिया कह लें कि ये जो गोल्ड है कि नहीं यार ये अभी 1862 है, लेकिन मुमकिन है कि 1859 या 1858.50 या 57 या जो भी मतलब हम कह सकते हैं 58, ये लगा के एक दफा इस लेवल को टच करेगा, फिर जो है ये 1870 की तरफ जाएगा। हम क्या करते हैं कि जी वो लिमिट ऑर्डर लगा लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जब 1859 के लेवल पे जाए तब ये बाई हो, फिर ये मतलब जब भी ऊपर जाएगा तब हम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। जब ये इस तरह हमने एक लिमिट लगा दी कि 1859 पे हम जब ये जाए तो वो खुद ब खुद खरीद हो जाए, ये भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि जब ये गोल्ड इस लेवल पे जाए तब वो खुद ब खुद खरीद हो जाएगा। इसी तरह तीसरी ऑप्शन होती है हमारे पास स्टॉप ऑर्डर्स की। ये जो स्टॉप ऑर्डर है, ये ऑप्शन क्या है, ये मोस्टली कम ही यूज करते हैं। ये ऑप्शन यूज होती है जब हम कर रहे होते हैं जी मार्केट का मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं कि मतलब मार्केट इस तरह एक ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है। हम मार्केट को अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं तो उसके बाद जब हमें अंदाजा लगता है कि यार जब मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ना है ना तो मार्केट ने एक ठीक ठाक नीचे जाना है, या अगर मार्केट इसके ऊपर रही तो मुमकिन है कि ऊपर ही रहेगी। ये अब हमारा एक आइडिया है। हम कहते हैं कि यही लेवल है जी, मिसाल के तौर पर 1857 का ही लेवल है, ये ऊपर वाली मिसाल के जो हम बाई कर रहे थे कि 59 या 58 जो हम बातें कर रहे थे ना, ये 1857 का जो लेवल है ना, अगर गोल्ड इससे नीचे चला जाता है ना तो हम कहते हैं कि जी गोल्ड जो है ज्यादा चांसेस हैं कि 1831 तक जाए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये स्टॉप ऑर्डर लगा दिया। स्टॉप सेल भी होती है, स्टॉप बाई भी होती है, ये दोनों चीजें होती हैं कि हमने वो एक स्टॉप ऑर्डर लगा दिया कि जब ये गोल्ड 1857 से नीचे जाता है, मिसाल के तौर पर जी 1855 जाता है, 1854 जाता है, हम क्या करते हैं कि 1854 का एक स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं कि जब ये 1854 पे जाए तो खुद ब खुद सेल हो। अभी गोल्ड इस वक्त घूम रहा है 1857 पे या 58 पे घूम रहा है, हम क्या कर रहे हैं एक सेल लिमिट लगा रहे हैं, स्टॉप स्टॉप लिमिट लगा रहे हैं, स्टॉप सेल लिमिट लगा रहे हैं
कि जब ये 1854 पे जाए तब ये सेल हो, अभी ना सेल हो। हमें नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट तोड़ेगा, हमारा एक अंदाजा है। अगर ये 1854 जाता है या मतलब अपनी ये सपोर्ट को तोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस तरह की लिमिट्स, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं मोस्टली, मतलब ट्रेडिंग में ये कम यूज होती हैं। ज्यादातर जो है वो मार्केट ऑर्डर्स या बाई लिमिट या सेल लिमिट यूज किए जाते हैं। तो रनिंग टाइम आउट हो रहा है मीटिंग का, तो हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं। तो बाकी अगर कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं तमाम दोस्त।